हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, खास करके प्राइज एक्शन या उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसकी सीरीज चल रही है। तो हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि प्राइज एक्शन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट और चीजें होती है जो उसके साथ में देखनी होती है, जो देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्राइज एक्शन ही दोस्तों, कभी कभी सिर्फ अगर प्राइज एक्शन पे आप डिपेंड रहेंगे तो प्राइज एक्शन जो होता है कभी कभी आपको वहां पे आपको फंसा भी सकता है। क्योंकि प्राइज एक्शन के साथ साथ में कहाँ पे गोल्ड क्रॉस ओवर हो रहा है, कहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, कहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है, वॉल्यूम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें भी वहां पे अगर जोड़ के देखते हैं और साथ में चीजों को देखते हैं तो जो आपकी सक्सेस रेशियो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और आपके ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे, और आपको क्लियरिटी आती है ट्रेड में। कभी कभी आप दोस्तों देखा होगा प्राइज एक्शन तो बनते हैं, प्राइज एक्शन मालूम भी पड़ता है कि यहाँ पे क्लियर प्राइज एक्शन बन रहा है, लेकिन वो प्राइज एक्शन वहां पे थोड़ी देर के बाद घूम जाता है और वहां पे आपको फंसा देता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं, जैसे वॉल्यूम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली वॉल्यूम का क्या मतलब होता है स्टॉक मार्केट में, और वॉल्यूम किस तरह से काम करता है, और वॉल्यूम का कितना अहम रोल होता है। दोस्तों एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप इस पेज पे, ये चैनल पे दोस्तों नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें कोशिश होती है कि हम और मेहनत करके अच्छे से अच्छे वीडियो जो आपके लिए जरूरी हो वो ला सके दोस्तों। तो चैनल पर अगर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। वॉल्यूम जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कई फैक्टर में, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम के साथ में जब अगर प्राइस एक्शन बनते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत फास्ट मूवमेंट उसमें आता है। तो वॉल्यूम का भी देखना, वॉल्यूम को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह से प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस एक्शन बन रहा है और वहां पे वॉल्यूम भी आपके फेवर में है ना, तो फिर वो वहां पे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और उसके सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं ट्रेड के आपके बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि वॉल्यूम को किस तरह से देखा जाता है और वॉल्यूम को किस अच्छी तरह से क्यों देखा जाता है। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो पर यूट्यूब में ऐसे देखे हैं जहां पे वॉल्यूम के बारे में गलत बताते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ये बोलते तो दोस्तों आपको दिखेगी कि वॉल्यूम जहां पे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा वहां पे आपको ये मतलब उसका होता है कि यहाँ पे इसमें तेजी आने वाली है दोस्तों, लेकिन ये सही नहीं है। वॉल्यूम का बढ़ जाना ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे अब तेजी आने वाली है या गिरावट आने वाली है। वॉल्यूम का तेज होना या वॉल्यूम का गिर जाना ये इस बात पे नहीं करता, जब ये डिपेंड करता है वहां पे क्योंकि कितने परसेंटेज आप इक्विटी डिलीवरी जो है डिलीवरी में जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चार्ट पे समझाते हैं आपको और बताते हैं, फिर आपको शायद दोस्तों ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे सिंपली जो है एक चार्ट ओपन कर लेते हैं टाइटन का। अभी दोस्तों यहाँ पे आप ये समझ लीजिए वॉल्यूम का लगाया कैसे। अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर पे नहीं लगाना आता है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है इंडिकेटर में सिंपली टाइप करना है वॉल्यूम। तो ये जो सिंपल वाला वॉल्यूम आता है इसी को क्लिक करना। मैं ऑलरेडी लगाया हूँ इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, वॉल्यूम आपका आ जाएगा। अब वॉल्यूम दोस्तों आ जाने के बाद तो यहाँ पे तो ऊपर नीचे कुछ रेड कुछ ग्रीन ऐसा तो बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि एवरेज वॉल्यूम। एवरेज अब आपको एक ऐसे मालूम पड़े कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है बढ़ा है कि घटा है कि एवरेज में है। तो यहाँ पे जो लाइनें आपको दिखती है ना इस तरह से, कुछ ग्रीन ऐसी बड़ी लाइनें, कुछ नीचे छोटी लाइनें, ऐसी बहुत सारी लाइनें आपको दिखेंगी। लेकिन एवरेज में वो है या बढ़ रहा है या घट रहा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए दोस्तों क्या करने का आपको सिंपली क्या है, इसी इंडिकेटर पर ऐसे क्लिक करने का और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके सेटिंग में जाने का। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक आपको स्टाइल में जाने का। स्टाइल में यहाँ पे ये जो वॉल्यूम एमए करके यहाँ पे ना ये अनटिक रहेगा, तो इसको ये टिक करके ओके पे क्लिक कर देना। मैंने किया हुआ है इसलिए यहाँ पे टिक दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके कर देने का। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ गई ना, यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन आ गई, वॉल्यूम पे से ब्लू लाइन आ गई, तो वो आ जाएगी। नॉर्मली जब सिर्फ वॉल्यूम लगाएंगे तो ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, तो उसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम लाइन जब यहाँ पे आ जाती है जैसे क्या आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक एवरेज लाइन आपको मालूम पड़ जाती है कि ये लाइन जब तक चल रही है, मतलब इस लाइन के नीचे ये अगर ये इस तरह से जो श्रिंक हो रहे हैं प्राइजेज, तो इसका मतलब होता है कि जो भाई वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम में, एवरेज में। लेकिन इसको तोड़ के जब ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम हाई है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। इस प्राइस के ऊपर जाएगा बढ़ा हुआ है, इस प्राइस के नीचे है मतलब घटा हुआ है। अगर उसके आसपास एकदम चल रहा है सिमिलरली तो मतलब है कि एवरेज वॉल्यूम चल रहा है। तो ये यहाँ से आपको इजीली बहुत ही पता चल जाएगा ये इस तरह से इंडिकेटर को सेटअप कर लेने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम
आपको ट्रेड लेने में कब हेल्प करता है। कुछ लोग दोस्तों ये बोलते हैं कि जब ब्रेकआउट होते हैं तो वहां पे आपको वॉल्यूम देखना है, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब भी कोई चीज स्टॉक सपोर्ट लेवल पे चलता है, फिर वहां से एक मतलब लाइन पे ऊपर जाता है जहां पे कि उसे ब्रेकआउट मिलता है, तो वहां तक जाने में कभी कभी क्या होता है, काफी स्टॉक चल चुका होता है। तो फिर अगर वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, फिर वहां पे आप जाके वॉल्यूम देख के वहां ट्रेड तो काफी मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्राइजेस चल रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, अब यहाँ पे देखिए तो अभी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं आपको, ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब देख लीजिए जैसे ये मान लीजिए ये टाइटन का एक चार्ट है, और यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं नीचे की साइड में, यहाँ पे ये सपोर्ट है। यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट जैसा है, ये सपोर्ट यहाँ पे है इसका। तो अब देखिए, अब ये दोनों लाइनों में कुछ लोग आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे कि भाई देखो ये यहाँ पे जो ये वाली लाइन दिख रही है, यहाँ ये लाइन वाली दिख रही है, ये इसका मतलब रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस को जब सब स्ट्रांगली इसको ब्रेक आउट करेगा तब यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना है और वहां पे एंट्री लेना है। लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं होता है। वहां पे भी एंट्री ली जाती है, ठीक है, लेकिन उससे सही जो तरीका होता है एंट्री लेने का वो ब्रेकआउट पे नहीं। ब्रेकआउट तो यहाँ पे तो निकलने का टाइम हो जाता है, यहाँ पे फंसने के चांसेस क्या है, ज्यादा हैं। कि मान लो ये ठीक है ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक दो दिन ट्रेड किया, आप वहां पे ले लिए, तो स्टॉक क्या है यहाँ नीचे से चल के इतना आ चुका है, तो फंसने के चांसेस कि वहां पर रिवर्स हो जाए, काफी चांसेस रहते हैं कि रिवर्स हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से स्टॉक चल के यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री ले तो फंस सकते। तो कहने का मतलब कि ब्रेकआउट पे जब आप एंट्री लेते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको कॉशन होकर समझने के और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री लेना है, तो वहां पे फंसने के साथ ज्यादा अच्छा तरीका होता है वॉल्यूम का देखने का सपोर्ट लाइन पे, जहां पे भी आपको सपोर्ट लाइन दिख रही है। जैसे अब यहाँ पे देखिए टाइटन में, अब यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक बार प्राइस आया है, यहाँ पे आने के बाद अब इस जगह पे जब भी दोस्तों आप आएंगे, तो इस जगह पे जब आप वॉल्यूम को देखेंगे ना, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप निचले स्तर पे ऑलरेडी सपोर्ट पे एंट्री ले रहे हो। एक तो यही फायदा हो जाता है। दूसरा, अगर स्टॉक यहाँ से चल के यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो, यहाँ पे से यहाँ तक आने में एग्जिट कर सकते हो, या अपनी क्वांटिटी को आधा कर सकते हो, आधा आप रख सकते हो कि और शायद ऊपर जाएगा। तो सही तरीका दोस्तों जो होता है, सपोर्ट लाइन पे ही हमेशा वॉल्यूम को देखा जाता है। अब आपको वॉल्यूम कैसे देखना है, क्या इसका लॉजिक होता है, ये समझ लीजिए। पहले दोस्तों वॉल्यूम को समझ लीजिए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखो वॉल्यूम निकलता कैसे है वो आप समझिए, कि वॉल्यूम का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक एक किसी दिन बहुत ज्यादा भागता है, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, इस तरह से ऊपर नीचे होता है। और किसी एक दिन ऐसा होता है 1%, 1.5% या 0.5%, इतना ही बस ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन ज्यादा उसमें स्टॉक में तेजी हो रही है, यानी जिस दिन वो ज्यादा भाग रहा है, उस दिन उसमें खरीदारी और बिकवाली बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत से लोग खरीद रहे हैं और बहुत से लोग बेच रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन पे देखिए 26 सितंबर 2025 पे यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है इसका, इस लाइन के ऊपर यहाँ तक कितना ज्यादा ऊपर गया है। तो इसका मतलब हो गया कि 26 सितंबर 2025 को टाइटन में बहुत ही ज्यादा खरीदारी हुई है और बहुत ही ज्यादा बिकवाली हुई है। आप इसका वॉल्यूम भी जाके देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने खरीदा है, बहुत से लोगों ने बेचा है। तो वॉल्यूम निकालने का मतलब ये होता है कि अगर 1 लाख शेयर किसी ने बेचा है और 1 लाख सामने वाला किसी ने खरीद लिया है, तो उसका वॉल्यूम आएगा 1 लाख, मतलब उस दिन का पूरा का वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं 2 लाख नहीं होगा कि बाय एक आदमी। स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि शेयर जो होते हैं कहीं पे मैन्युफैक्चर तो होते नहीं, बन के तो आते नहीं। जो शेयर ऑलरेडी किसी के पास है, वो एक बेचता है तो एक खरीदता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, यही चलता रहता है। मान लीजिए कि 1 लाख शेयर की बिकवाली हुई, किसी ने बेचा, चाहे 10 आदमी ने मिलकर बेचा या किसी एक सिंगल आदमी ने बेचे, और उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके 10-20 आदमियों ने उसको खरीद लिया। मतलब 1 लाख शेयर अगर बिका तो 1 लाख शेयर जो है वहां पे खरीद भी लिया गया। तो खरीदने वाले और बेचने वाले साथ में चलते रहते हैं, तो उनके दोनों के बाइंग और सेलिंग से ही वॉल्यूम जनरेट होता है। तो 1 लाख शेयर अगर एक सिंगल डे में बिका और 1 लाख शेयर उस दिन खरीद भी लिया गया, तो उसका वॉल्यूम जो निकल के आता है वह 1 लाख रुपए
1 लाख शेयर किसी कोई बेच रहा है तो 1 लाख शेयर कोई खरीदने वाला होगा, कोई खरीदने वाला होगा तभी तो बेचेगा, तो उसकी वॉल्यूम जो निकल के आएगी वह 1 लाख होगी उस दिन की, 1 लाख वॉल्यूम उस दिन हुई। लेकिन अब 1 लाख वॉल्यूम हो गई, मान लीजिए कि 1 लाख वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बहुत ज्यादा हुई, देखने में तो लगा था यार ये 26 सितंबर को 1 लाख वॉल्यूम है, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो है खरीदारी कर लेनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, देखो कितना बड़ा हुआ है। लोग सोचेंगे कि यहाँ पे बिकवाली बहुत हुई है, बहुत से लोग सोचेंगे बहुत बिकवाली हुई है, अब इसको यहाँ पे बेच देते हैं क्योंकि इतनी लंबी जब बिकवाली हो रही है, बहुत से लोग बेच रहे हैं। रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल बनी हुई है, बिकवाली भी रेड में हो रही है, अब बहुत से लोग जो है यहाँ पे फंस जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज वॉल्यूम को समझना होता है कि इस तरह की जब बिकवाली यहाँ पे हुई है, ठीक है वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ज्यादा बिकवाली हुई है, वो सही बात है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी हो कि ये वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है ये फेक तो नहीं है या ये एक्चुअल है। अब ये कैसे आप चेक करेंगे, इसके लिए हम आपको एक एनएससी की साइट पे लेके चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एनएससी की साइट पे आप उस वॉल्यूम को चेक कैसे कर सकते हैं। अब उसको चेक करने का तरीका दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 लाख शेयर एक आदमी ने बेचा, 1 लाख शेयर कुछ लोगों ने खरीदा, तो अगर उसमें बहुत सारी ट्रेडिंग इंट्राडे बेसिस पे हुई है, मतलब किसी ने खरीदा किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीदा किसी ने बेच दिया, वॉल्यूम तो जनरेट हो गया, लेकिन अगर उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। डिपेंड करता है कि उसमें से कितनी स्टॉक जो है वो डिलीवरी में गई, मतलब कितने स्टॉक जो बेचे गए उसमें से कितना परसेंट स्टॉक जो है वो डिलीवरी में चला गया, मतलब लोगों ने होल्ड करके अपने डीमैट में लेके गए, उनको लगता है कि ये स्टॉक आज नहीं तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अब बढ़ने वाला है, यानी अपने डिलीवरी में लेके जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने का होता है। वॉल्यूम बढ़ गया घट गया, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उसमें से कितनी परसेंट डिलीवरी जो है डिलीवरी में गई है, कितना ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ है उसमें से कितनी परसेंट जो है डिलीवरी में गई है, कितना ज्यादा लोग खरीद के उसे होल्ड कर रहे हैं। तो जब दोस्तों आपको मालूम है कि जब शेयर कहीं से मैन्युफैक्चर होके आते नहीं, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, अब कोई बेच रहा है, सामने वाला खरीद के उसको डिलीवरी में लेके जा रहा है, यानी डीमेट में लेके जा रहा है, इसका मतलब होता है कि स्टॉक की वहां पे शॉर्टेज हो रही है। अब स्टॉक नहीं है, मान लीजिए किसी ने 1 लाख बेचा, अब 1 लाख रुपया 1 लाख जो है खरीद भी लोगों ने, अब उसमें से 30,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसी दिन फिर वापस बेच दिया, तो लेकिन 70,000 शेयर लोग ऐसे थे 70,000 वो उसको डिलीवरी में लेके चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन जितने स्टॉक बिके उसमें से 70,000 डिलीवरी में किसी ने खरीद के डीमैट में लेके गए, रख लिया कि भाई ये आज नहीं तो कल बढ़ेगा। वो साइन जो होता है दोस्तों, वो साइन बताता है कि अभी स्टॉक में तेजी आने वाली, गिरावट नहीं आने वाली, क्योंकि गिरावट तब आती है जब कोई बेचता है। अब बेचने वाले तो बेच दिया 1 लाख, अब उसमें से सिर्फ 30,000 लोगों ने वापस उसको खरीदा है और इंट्राडे में फिर से बेचा है, मतलब अब स्टॉक जो है डिलीवरी का फिर 1 लाख ही बचा है, ज्यादातर स्टॉक तो डिलीवरी में चले गए, यानी स्टॉक कम हो रहा है, तो कल फिर कोई बेचेगा फिर खरीदेगा। तो अगर ज्यादातर स्टॉक जो होते हैं बेचे और खरीदे जो जा रहे हैं उसमें से ज्यादातर स्टॉक जो है डिलीवरी में जा रहे हैं, नॉर्मली 50% से ऊपर, जितना ज्यादा 50% से ऊपर जितना ज्यादा स्टॉक डिलीवरी में जाएगा वो साइन होता है कि स्टॉक में अब यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। ये चीज आपको देखना होता है, और वो चीज आप कहाँ पे देखेंगे वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा, आप सिंपली जो है एनएससी की साइट पे जाइए दोस्तों, एनएससी की जो साइट है उसको ओपन कीजिए, और एनएससी की साइट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऊपर सबसे पहले आपको आएगा मार्केट डाटा करके, मार्केट डाटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे देखिए हिस्टोरिकल रिपोर्ट करके आएगा, हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। अब जैसे हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कैपिटल मार्केट पे कर लीजिएगा, कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट बाद देखिए सेकंड वाला सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम अचीव इक्विटी, क्लिक हियर। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस सामने आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो दिया है टाइप, अब इसमें आप जब क्लिक करेंगे देखिए 3 तरह का दिख रहा है, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम डाटा, सिक्योरिटी वाइज डेरिवेटिव पोजीशन डाटा, और सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डेरिवेटिव पोजीशन। तो ये नीचे वाला जो है सबसे नीचे वाला तीसरा ऑप्शन, ये आपको सेलेक्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट आपको जिसके बारे में भी जानना है वो यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे हम इसमें टाइटन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइटन सेलेक्ट करते हैं, टाइटन जैसे करेंगे अब टाइटन आ गया। अब यहाँ पे टाइटन में सिलेक्ट करने के बाद देखिए टाइटन आ गया। अब यहाँ पे दिया है कि आप 1 दिन का देख सकते हैं, 1 वीक का देख सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या 1 साल का भी देख सकते हैं, या कस्टम देख सकते हैं। मतलब अगर आप कस्टम मतलब होता है आप अगर एक किसी पार्टिकुलर डेट के बीच में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। हम मान लीजिए अभी हम इसको जो है 3 महीने पे ले लेते हैं,
3 महीने का डाटा हमें देखना है तो हम 3 महीने पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जाके आपको ये तारीख देखना है कि ये तारीख कौन सी है, 26 सितंबर दोस्तों ये तारीख है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 26 सितंबर के बाद अब यहाँ पे भी हम कहाँ पे जाएंगे, 26 सितंबर। 26 सितंबर 3 महीने में दिख नहीं रहा है तो हम 6 महीने ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे 26 सितंबर को। अब यहाँ पे देखिए 26 सितंबर। अब 26 सितंबर कहाँ पे आया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 26 सितंबर को, ये देखिए यहाँ पे क्लियर देखिए 26 सितंबर 2025 को। अब यहाँ पे पूरा चीज दिख रहा है कि स्टॉक कौन सा है, कौन सी तारीख है, उसका प्रीवियस क्लोज कितना था, ओपन कितने पर हुआ है, हाई कितना मारा है, लो कितना मारा है, लास्ट प्राइस कितना है, क्लोज प्राइस कितना है वो भी दिखा रहा है, वी वेब कितना है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई 75 लाख यहाँ पे देखो दिखा रहा है, उसकी वैल्यू टर्नओवर कितनी होती है, इतनी होती है, टर्नओवर भी दिखा रहा है, फिर नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए वो भी बता रहा है, और डेरिवेटिव क्वांटिटी वो भी बता रहा है, और उसका परसेंटेज भी निकाल के यहाँ दोस्तों बता रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे 91% मतलब कि जितने लोगों ने वहां पे खरीदा बेचा, तो जितने लोगों ने खरीदा उसमें से 91% शेयर जो है डिलीवरी में चले गए, मतलब उन्होंने होल्ड कर लिया, आगे उस दिन बेचा नहीं, मतलब कि अब वो लोग होल्ड करके अपने डीमेट में लेके गए, क्योंकि उन्हें वहां पे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में आगे अब तेजी आएगी। तो बहुत से लोग दोस्तों ये सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जब इतनी ज्यादा वॉल्यूम के साथ रेड वॉल्यूम बना हुआ है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत नीचे जाएगा। और बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जो सेल कर दिए होंगे, जिनको नॉलेज नहीं होगा ना वॉल्यूम का प्रॉपरली, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके बैठ गए भाई ये स्टॉक और यहाँ से टूटेगा। बट जिसको वॉल्यूम का नॉलेज होगा वो वॉल्यूम जाके वहां पे चेक करेगा कि वॉल्यूम तो है ठीक है, बट इसमें से कितने सारे स्टॉक जो है डिलीवरी में जा रहे हैं, वो वहां पे जाके देखेगा, और वहां पे जो है उसको उस दिन बेचेगा नहीं, बल्कि उस दिन उसको अपने डीमेट में लेके जाएगा, या उसके नेक्स्ट डे फिर से खरीदारी करने। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे स्टॉक कितना, फिर उसके बाद देखिए 27 को बंद है मार्केट, 28 को बंद है, 29 तारीख को देखिए ग्रीन कैंडल बन जाती है और स्टॉक यहाँ से घूम जाता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे डिलीवरी देखिए, अब 26 तारीख को हमने देखा, 26 को 91%, फिर 29 को देखिए 28 27 छुट्टी है, 29 को 71%, 30 को 65%, उसके बाद देखिए 61 62, मतलब हर दिन 50 के ऊपर की डिलीवरी जो होती है दोस्तों वो पॉजिटिव मानी जाती है कि यहाँ से स्टॉक में तेजी आ गई। मतलब हर दिन देखिए स्टॉक में जितने भी लोग खरीद रहे हैं वो होल्ड कर रहे हैं, न कि बेच रहे हैं। ये साइन होता है स्टॉक का घूमने का, यानी स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब सब लोग खरीद के अपने डिमांड में रख रहे हैं, कोई बेच नहीं रहा है, तो स्टॉक की शॉर्टेज होगी और स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आपको दोस्तों मालूम है कि जब डिमांड बढ़ती है, जब कोई बेच ही नहीं रहा है, सब लोग जितना जिसको मिल रहा है वो खरीद के इकट्ठा करके अपनी डिमांड में रख रहा है, जब शेयर ही नहीं बचेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाना तय है। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने लगी, अब देखिए यहाँ से स्टॉक कितना बढ़िया घूमते हुए चला जाता है और अपने एक रेसिस्टेंस पहुंचता है। अब कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों बोलोगे कि ये इसको जब हिट करता है, इसको जब तोड़ता है, ये सपोर्ट अपने रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को देखना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को देखा जाता है, बट यहाँ पे क्या है, हफ्ते के चांसेस दोस्तों ज्यादा होते हैं। अब आप ये तारीख वाले पे देख जाएंगे ना, तो मतलब ये देखिए ये तारीख जब इसको ब्रेकआउट कर रहा है, अभी 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर में, अभी 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर को चलिए देख लेते हैं कि क्या स्थिति है वहां पे। देखिए 23 अक्टूबर को भी 52% डिलीवरी है, 24 को भी है, 27 को भी, मतलब डिलीवरी यहाँ पे भी बनी हुई है, ब्रेकआउट पे भी इसकी डिलीवरी बनी हुई है। और इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक तेजी के साथ ऊपर ही जाता है कंटिन्यू और ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ये तरीका होता है सही ढंग से वॉल्यूम को चेक करने का अपने सपोर्ट लेवल पे। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि इसको देखना है, क्योंकि यह एक सपोर्ट लेवल पे है, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं दोस्तों, किस तरह से देखे जाते हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास वॉल्यूम को देखना बहुत ही जरूरी होता है कि वहां पे वॉल्यूम क्या हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों वॉल्यूम को देखा जाता है। अब देखिए, अब एक हम फेक, अभी कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी कैसे होता है, फेक ब्रेकआउट किस तरह से होता है वो हम भी आपको समझा देते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, अभी यहाँ पे हम एक टाटा इलेक्सी का ओपन करते हैं। अब देखिए टाटा इलेक्सी एक डाउन ट्रेड के बाद यहाँ पे देखिए 19 दिसंबर को एक ब्रेकआउट देता है। 19 दिसंबर को दोस्तों जब ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो देखिए कि यहाँ पे क्या शानदार जो है तेजी आती है, क्या शानदार तेजी आती है। अब यहाँ पे जब शानदार तेजी आती है तो, लेकिन अब ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे रहा है। अब यही अगर आप टाटा इलेक्सी को यहाँ पे जाके चेक करेंगे, अब यहाँ पे जाइए, टाटा इलेक्सी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, टाटा इलेक्सी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब वो तारीख है, पहले नोट कर लीजिए, वो तारीख है 19
सितंबर की। अब 19 सितंबर को आप जाइए देखिए, 19 सितंबर, सॉरी 19 दिसंबर है ये, 19 दिसंबर को देखना है हमें। हाँ 19 दिसंबर को देखिए। अब 19 दिसंबर को देखिए, वॉल्यूम तो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें से कितना परसेंट जो है डिलीवरी में जा रहा है, सिर्फ 11%। दोस्तों देखिए, यही चीज आपको फंसाने और में से बचा सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी कितने परसेंट जा रही है, सिर्फ 11% जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जिन लोगों ने खरीदा और बेचा वो उसी दिन वो भी बेच के निकल गए। ज्यादातर लोगों ने क्या किया, बेच के, मतलब इंट्राडे बेस में तो उसमें मूवमेंट हुआ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा, देखने में लगेगा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा, जो लोग देखेंगे कि यहाँ पे अरे यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, देखिए चलो खरीद लेते हैं, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, सिर्फ 11% डिलीवरी जा रही है, और उसके बाद जो है बाकी लोग उसी दिन बेच के निकल जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे से ही स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। हालांकि फिर उसके बाद उसमें फिर बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू बढ़ोतरी नहीं होती है, उसमें एक हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से थोड़ी सी तेजी स्टॉक में आती है। तो ये मेन चीज होता है कि वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे तेजी आएगी, बल्कि वहां पे जो है गिरावट भी आ सकती है। ये कितने परसेंट डिलीवरी में जा रहा है ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है। अभी हमने रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया है। रिलायंस के चार्ट में यहाँ पे देखिए, ये तारीख है 7 अप्रैल 2025 की। 7 अप्रैल 2025 की स्टॉक में तेजी के साथ गिरावट आती है, स्टॉक गिरता है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है। वॉल्यूम कंटिन्यू एवरेज से यहाँ पे ज्यादा हुआ है। देखिए कंटिन्यू वॉल्यूम जो है ज्यादा हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे गिरावट के बाद 7 अप्रैल को यहाँ पे स्टॉक में काफी गिरावट आ जाती है वॉल्यूम के साथ में। अब यहाँ पे हम चलते हैं रिलायंस को यहाँ पे देखेंगे कि रिलायंस में क्या स्थिति है, क्या चल रहा है एक्चुअल में। देखिए रिलायंस का 7 अप्रैल को हमें चार्ट देखना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं ईयरली और जाते हैं पहले 7 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए 7 अप्रैल यहाँ पे है। 7 अप्रैल में इस तरह से रिलायंस में ट्रेड होता है, ये ओपन प्राइस होता है, इस तरह से यहाँ पे होता है, बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड होती है। अब इसमें से 65% लोग जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए डिलीवरी को मतलब जो खरीदारी करते हैं उसमें 65% लोग जो है कहाँ पे लेके जाते हैं, उसको अपने डीमेट में लेके जाते हैं। और उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट डे 50। तो जब यहाँ पे ज्यादा, मतलब मैंने बोला ना 50% से ऊपर जो डिलीवरी होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है कि यहाँ पे जो है अब स्टॉक में तेजी आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे स्टॉक में तेजी आना चालू हो जाती है, और यहाँ पे देखिए उसके नेक्स्ट डे 8 अप्रैल को फिर 53%, 9 अप्रैल को देखिए फिर 58%, लगातार देखिए 50 के ऊपर जो है डिलीवरी बनी हुई है। और उसके बाद स्टॉक के प्राइजेस देखिए यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने चालू हो जाते हैं, वॉल्यूम भी बना हुआ है, और यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस ऊपर ऊपर पर कंटिन्यू ऊपर चले जाते हैं। देखिए यहाँ प्राइस। तो कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम को जो है हमेशा आपको सपोर्ट के लेवल पे देखना है, नीचे के लेवल पे, ब्रेकआउट लेवल पे भी आपको देखना है। आप ब्रेकआउट पे भी देखिए, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉशन होकर थोड़ी सी क्वांटिटी के हिसाब से देखिए, क्योंकि ब्रेकआउट दोस्तों जब भी होता है आप जानते हैं कि ब्रेकआउट हमेशा ऊपरी लेवल पे होता है। तो ऊपरी लेवल पे इसका मतलब है कि सपोर्ट लेवल से स्टॉक चल के काफी ऊपर आ चुका है, और अब वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ज्यादातर फेक ब्रेकआउट वहां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको टाटा इलेक्सी में दिखा ना किस तरह से ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन वॉल्यूम के परसेंटेज जो थे डिलीवरी के कितने कम थे, वो तो वहां पे फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह से जब भी ब्रेकआउट हो वहां पे अगर किसी एक दिन तेजी आ रही है तो उस तेजी पे इतना भरोसा मत रखिए। उस तेजी को पहले देखने के बाद ये देखिए कि इसमें से कितनी परसेंट जो है डिलीवरी, मतलब कितने लोगों का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में होल्ड करने का। अगर लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, 50% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तब जाके आप ये सोच सकते हो हाँ यहाँ पे सचमुच में तेजी कंटिन्यू बनी रहेगी और ये ब्रेकआउट जो है सही ब्रेकआउट है। अदरवाइज ये ब्रेकआउट भी होते हैं स्टॉक में। अब बहुत सारे स्टॉक में जो है ब्रेकआउट फेंक होते हैं, वहां पे ज्यादातर रिटेलर जो होते हैं फंस जाते हैं बेचारे। तो वो चीजों से आपको बचने के लिए वॉल्यूम का सहारा लेना है। आपको एनएससी की साइड पे इस तरह से देखना है, वहां पे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम को किस तरह से देखना है, कितनी क्वांटिटी जो है डीमेट में जा रही है, कितने लोग डिलीवरी के लिए उसे खरीद के होल्ड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है आपका आइडिया, आपके स्टॉक में फंसने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे दोस्तों आई होप कि हम ये वीडियो को जो है आपको वॉल्यूम के बारे में अच्छे से समझा पाए। और दोस्तों आप भी अपने इसको एनालिसिस कीजिएगा, चार्ट पे देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, और इसको फिर इसके साथ में ट्रेड लीजिएगा। देखिए आपको भी बहुत ही लाभ होगा। प्राइस एक्शन के साथ साथ में इसको मैच करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दोस्तों मिलने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इसे,
ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को नया मिल सके दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।